सोचिए दोस्तों, अगर आपके सामने अचानक ऐसा पल आ जाए जब सब कुछ बदलने वाला हो, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, अब आने वाला है कहानी का सबसे धमाकेदार मोड़, जहां देव खुलेआम वसुधा से माफी मांगेगा और सबके सामने कहेगा कि वही उसकी असली राधा है। सुनकर ही दिल धड़कने लगता है ना? लेकिन इस पूरे सफर में बहुत सारे ट्विस्ट छुपे हुए हैं, और यकीन मानिए, एक एक पल आपको सीट से हिलने नहीं देगा। असल कहानी की शुरुआत होती है जन्माष्टमी की तैयारियों से। वसुधा अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर घर लौट तो आई है, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन है। उसे लगता है कि जैसे ही त्योहार खत्म होगा, वह हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाएगी। उसके बाबा को जब ये बात पता चलती है तो उनका दिल टूट जाता है। वे उससे सवाल करते हैं, लाडो, क्या सच में तू चली जाएगी? और तभी अचानक वहां बुआ आकर सबको बुला लेती हैं, क्योंकि छोटी मालकिन ने झांकी बनवाने का काम सौंपा है। अब यहाँ असली ड्रामा शुरू होता है। सारिका सबके सामने सवाल करती है कि आखिर कौन है जो रात भर में झांकी बना सकता है। सब चुप रह जाते हैं, लेकिन वसुधा आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी उठा लेती है। रात भर वह मेहनत करती रहती है, बुआ और दिव्या भी उसका साथ देती हैं। नींद से भरी आंखें, थका हुआ शरीर, लेकिन दिल में सिर्फ एक जिद, झांकी को पूरा करना है। आखिरकार वसुधा झांकी बना लेती है, जबकि बाकी सब सो जाते हैं। सुबह जब चंद्रिका झांकी देखती है तो खुशी से झूम उठती है, लेकिन तभी सारिका मौका पाकर क्रेडिट अपने नाम करने लगती है। यहीं पर दिव्या सबके सामने सच बोल देती है और फोटो दिखाकर साबित करती है कि सारी मेहनत वसुधा की थी। चंद्रिका गुस्से में आकर सारिका को डांट देती है और कहती है कि सबसे पहले वसुधा से सबके सामने माफी मांगो। लेकिन सारिका हार मानने वाली कहाँ है। वो अपने मन में ठान लेती है कि आज के दिन वसुधा को जरूर फंसा कर रहेगी। इसी बीच राधा और कृष्ण की ड्रेस आती है। दिव्या और अविनाश को ये कपड़े पहनने थे, लेकिन किस्मत देखिए, ड्रेस बदल बदल कर वसुधा तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो राधा की तरह सजी संवरी सामने आती है, चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह ताना मारती है कि तुम काबिल हो, लेकिन हमारे बेटे की राधा बनने के लायक नहीं। यहीं पर कहानी पलट जाती है। देव सबके सामने आगे बढ़ता है, वसुधा से माफी मांगता है और साफ साफ कहता है, वसु, तुम ही मेरी राधा बन सकती हो। बस दोस्तों, यही वो पल है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। अब सवाल ये है कि क्या देव का ये इशारा सिर्फ एक रस्म निभाने तक रहेगा या सच में वो अपने दिल की बात कह रहा है? सोचिए, अगर देव ने वसुधा के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दिया तो क्या उनकी प्रेम कहानी आखिरकार मुकम्मल होगी, या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो बताइए, क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं इस आने वाले ट्विस्ट के लिए जितना हम हैं?